नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। आज क्रिकेट प्रेमियों के लिए थोड़ा दुख भरा दिन रहा, मायूस भरा दिन रहा, क्योंकि उनके किंग कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। जी हाँ, उन्होंने अनाउंस किया है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक भावुक पोस्ट शेयर किया है। एक बार आप वो पोस्ट देख लीजिए। उन्होंने बोला है कि ब्लू जर्सी में रहना जो है काफी दिलचस्प रहा, लेकिन अब उनको ये छोड़ना पड़ रहा है। तो हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, बताइए आपकी विराट कोहली का खैर क्रिकेट से जाना तो मतलब अभी खैर वो खेलेंगे वनडे, लेकिन टेस्ट मैच से उन्होंने विदाई ले ली है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो मतलब क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो अच्छा लगने वाला डिसीजन नहीं है, आप कह सकते हैं। विराट कोहली ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके इंडिया ही नहीं, अक्रॉस द मतलब वर्ल्ड जो भी देश क्रिकेट खेलते हैं वहाँ विराट कोहली के चाहने वाले लोग हैं। और बहुत बड़े खिलाड़ियों को, पूर्व खिलाड़ियों को, टेस्ट प्लेयर्स को आप सुनेंगे, वो क्रिकेट समीक्षकों को सुनेंगे, वो ये कहते हैं कि भाई कोहली जो है, कोहली क्रिकेट के लिए जरूरी है। तो कहने का ये मतलब है कि कोई भी खिलाड़ी कितना भी बड़ा होता है, एक समय आता है जब उसको एक फैसला लेना पड़ता है। विराट कोहली ने इसे सही समय माना, उन्होंने एक फैसला लिया है उसको, और इसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चूंकि आप अगर याद करें तो सचिन तेंदुलकर की दीवानगी देखिए, राहुल द्रविड़ थे, अनिल कुंबले थे, सौरभ गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, सुनील गावस्कर, तो सबको एक समय तो डिसीजन लेना पड़ता है। सही बात है। विराट कोहली खुद को कहते थे कि वो टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, वो टेस्ट क्रिकेट खेलने को एंजॉय करते थे, और इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि इंग्लैंड सीरीज तो वो जाएंगे। लेकिन उससे पहले इसलिए भी लोग थोड़ा निराश हैं कि इंग्लैंड सीरीज के पहले उन्होंने इसकी घोषणा कर दी है। पहले रोहित शर्मा ने संन्यास लिया, फिर अब विराट कोहली ने इसके जो आप बोल रहे हैं सीरीज, इंग्लैंड की जो सीरीज होने वाली है उससे पहले ही घोषणा हुई। और ये भी सुनने में आ रहा था कि कुछ लोग जो है रोक भी रहे थे उनको। देखिए, इस तरह की बात आई थी, खबर आई कि भाई बीसीसीआई उनको मनाने की कोशिश कर रहा है। कई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि बीसीसीआई के अंदर कुछ चीज़ें या इंटरनली कुछ चीज़ें ऐसी है जो मतलब कि ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि जिस तरह से रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया, फिर उसके बाद विराट कोहली ने संन्यास ले लिया। विराट कोहली, ऐसा कहा जा रहा है कि वो रेड बॉल से प्रैक्टिस कर रहे थे, तो माना जा रहा था कि इंग्लैंड सीरीज तो कम से कम खेलेंगे, लेकिन फिर अचानक से ये उन्होंने एक पोस्ट कर दिया और कहा कि भाई संन्यास ले ली। तो लोग कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, इसमें चर्चा हो रही है। और अब एक और सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद शमी को लेकर के भी चर्चा हो रही है कि वो इंग्लैंड जाएंगे नहीं जाएंगे, उनके करियर को लेकर के चर्चा हो रही है। तो लेकिन मैं कहूँगा कि हो सकता है कि अंदर की क्या बातें हैं ये तो अभी पता नहीं, बाहर किसी को पता नहीं, कयासबाजी है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भाई कोई खिलाड़ी, उन्होंने 14 साल तक टेस्ट क्रिकेट को दिया है अपना, उन्होंने बड़ा भावुक पोस्ट लिखा, अच्छा पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि इस खेल को मैंने अपना सब कुछ दिया और रिटर्न में इस खेल ने मुझे उससे बहुत ज्यादा दिया। ठीक है, तो विराट कोहली क्रिकेट के प्रति उनका जो समर्पण था वो तो अद्वितीय था। लोग थोड़ा सा निराश इसलिए भी है ना कि भाई अभी वो अच्छा खेल रहे थे, पिछले कुछ समय से थोड़ा फॉर्म का इशू आ रहा था। रोहित शर्मा के साथ भी ऐसी बात थी, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हमने देखा कि आखिरी टेस्ट में उन्होंने खुद को विड्रॉ भी किया, तो फॉर्म को लेकर के कुछ सवाल उठ रहे थे इन पे। लेकिन क्या है कि विराट कोहली के साथ है कि अब भी उतने ही फिट है, बिल्कुल, और उनका फॉर्म इतना ज्यादा खराब नहीं चल रहा था कि इस पे सोचा जाए। कई पूर्व टेस्ट क्रिकेटर्स विदेश के भी उन लोगों ने कहा कि वो लोग भी थोड़ा सरप्राइज हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोहली को अभी थोड़ा दिन और खेलने की जरूरत थी। बिल्कुल, हमने जो है विराट कोहली का एक एक जर्नी देखा है, कैसे वो टीनेजर्स में आए, कैसे वो एकदम गुस्से में रहते थे हमेशा, फिर कैसे उनकी स्पिरिचुअल जर्नी चली, कैसे वो काम हुए, हमने ये सब कुछ उनको फील्ड पे करते हुए देखा है। और फैंस के लिए तो ये निराशा वाली बात है ही। 2025 में उनको आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में सिडनी सीरीज के साथ मैच खेलते हुए देखा गया था। उनको जोड़ा, हम अपने दर्शकों को कुछ आंकड़ा भी बता देते हैं। जो है कोहली ने 123 टेस्ट मैचों में 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए, जिसमें 30 शतक और 31 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वोच्च स्कोर की बात करें तो वो 254 रहा है। और कोहली ने 68 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की है, जो किसी भी भारतीय कप्तान द्वारा सबसे ज्यादा है। उन्होंने 40 जीत हासिल की
58.82% जीत प्रतिशत के साथ टेस्ट इतिहास में तीसरा सर्वश्रेष्ठ है। आप समझ रहे कि सबसे ज्यादा इनके कैप्टनसी में जो है मैच जीता गया है और फिर संन्यास लिए हैं इन्होंने। नहीं, संन्यास तो क्या लेना है। देखिए, भारत के सफलतम टेस्ट कप्तान रहे हैं विराट कोहली। आप 100 में 100 टेस्ट जीत जाए, फिर भी एक समय आएगा जब आपको संन्यास वो भी दौर देखा है धोनी वाला अभी रिसेंट में, तो संन्यास लेना पड़ेगा। दरअसल थोड़ा सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि इनकी बड़ी इच्छा थी विराट कोहली की कि भाई कम से कम 10,000 के क्लब में शामिल हो जाए। 10,000 रन पूरा होने में 9,200 कुछ रन बाकी है और ऐसे समय में उन्होंने संन्यास लिया, तो फिर इसीलिए माना जा रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो पब्लिक में नहीं आ रहा है। लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। अब उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, उस पर बाद में चर्चा होगी। लेकिन विराट कोहली के, देखिए विराट कोहली को तो टीम मिस करेगी, ठीक है ना, पूरा क्रिकेट वर्ल्ड मिस करेगा। आप विराट कोहली, उनकी फिटनेस ही सिर्फ मैटर नहीं करती थी, वो टीम मैन थे, वो एक विराट कोहली टीम मैन थे। आज भी आप देखिएगा कोई नया से नया प्लेयर बॉलर आता है, अगर वो विकेट लेता है, कोई नया से नया लड़का आता है कैच लेता है, सबसे पहले उसके पास दौड़ के पहुंचते हैं विराट कोहली। तो खेल को लेकर के उनका जो जज्बा था, ठीक है ना, वो एग्रेशन है, वो खेल का पार्ट होता है जब आप मैदान पे होते हैं। लेकिन मैदान के बाहर बहुत सारे उनके जेस्चर्स ऐसे थे, जूनियर खिलाड़ियों के साथ उनका जो बिहेवियर होता था उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता था। वो जब भी आप देखिए वो फील्ड में रहेंगे, कप्तान कोई भी रहे, वो उनका गेम में उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा कोहली का रहा है। कोहली हमेशा आपको चार्जअप दिखेंगे आपको, तो वो टीम मैन थे। तो मुझे लग रहा है कि टीम के जो उनके सहयोगी हैं वो मिस करेंगे, करोड़ों क्रिकेट प्रेमी मिस करेंगे। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्रिकेट वर्ल्ड में भी थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कुछ मिसिंग है, कुछ दिनों तक ऐसा रहेगा। सही बात बोल रहे हैं आप, क्योंकि सोशल मीडिया पर जैसे ही कोहली ने अनाउंस किया हैशटैग विराट कोहली, हैशटैग टेस्ट क्रिकेट ट्रेंड करने लग गया। और किंग कोहली के नाम से जो लोग पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके चाहने वाले तमाम हैं, हम जो है अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कितने फैंस हैं। उसके बाद फिर अभी जो है सिर्फ देश की ही नहीं बात करें, विदेशों में भी, और एबी डिविलियर्स से लेकर वीरेंद्र सहवाग सभी ने पोस्ट किया है विराट कोहली के लिए। वैसे अभी इंग्लैंड सीरीज होने वाली है, हमारी टीम जाने वाली, आपको क्या लगता है कि क्या नई टीम इस बार देखने मिलेगी? क्योंकि विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, रविचंद्रन अश्विन नहीं है, और अब आप बोल रहे हैं कि शमी भी जा सकते हैं। हाँ। नहीं, अब तो जब ये खिलाड़ी नहीं होंगे, इनकी जगह कोई खिलाड़ी तो आएगा, कोई खिलाड़ी तो आएगा, तो टीम में जाहिर सी बात है नए चेहरे हमको देखने को मिलेंगे। ये तो बड़ा सामान्य प्रक्रिया है ये, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जो क्योंकि सीनियर्स हमारे पास शुभमन गिल जैसे लोग हैं, मतलब बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, ईशान किशन हैं, सब नए खिलाड़ी हैं, युवा हैं, लेकिन युवा की एनर्जी के साथ साथ जो बोला जाता है हमेशा की सीनियर्स की जो है ये रहती है, सीनियर्स की जो गाइडेंस रहती है और उनकी जो एक्सपीरियंस है वो भी रहना जरूरी है। जी बिल्कुल, टीम को इसका बहुत फायदा मिलता है जब आपकी टीम में यंगस्टर्स के साथ, जब विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, जो कोई भी सीनियर प्लेयर जब फील्ड में साथ होता है तो उनको मार्गदर्शन अच्छा मिलता है। खास करके कई बार जो बड़ा टफ सिचुएशन, माने बड़ा नेक टू नेक सिचुएशन चल रहा होता है, जिसमें बड़ा काम कूल रखना होता है, उस समय इनकी भूमिका बढ़ जाती है। हमने कई मैचों में देखे हैं कि भाई जब कोई नया भी कप्तान चल रहा हो या बॉलर को एकदम क्रूशियल मौका है और उसमें बॉलर को 2-4 बाउंड्रीज लग गए, आप देखिएगा विराट कोहली भाग के जाएंगे, बॉलर की पीठ थपथपाएंगे, उसको कुछ टिप देंगे। महेंद्र सिंह धोनी ये काम बहुत करते थे। आप इनको क्या कहते हैं, रोहित शर्मा को देखिए। सीनियर खिलाड़ियों की, जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं, वो उनके रहने का ये बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन यह है कि जब टीम में सीनियर प्लेयर्स जब एक साथ इतने सारे चले जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब टीम के कोच की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और टीम के जो कोच हैं होते हैं वो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। अभी गौतम गंभीर है, उनके पास वो भी क्रिकेटर है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है। और ये है कि इंडियन टीम में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया है, यंग टीम है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस उनको आ गया है उनको। वही फैंस में तो निराशा है ही किंग कोहली के जाने की, लेकिन आपको क्या लग रहा है इंग्लैंड सीरीज में भारतीय टीम नई होगी? कौन वो 11 खिलाड़ी होंगे, हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर
और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।